वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। इस टेस्ट सीरीज की फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 8 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो पहला प्रश्न है ज्योग्राफी का, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसका संबंध महासागरीय नितल से है? महाद्वीपीय मगनतट, महाद्वीपीय ढाल, नितल मैदान या उपरोक्त सभी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद द ओशन फ्लोर? कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, लैंड, लो लैंड, प्लेन, ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसका संबंध महासागरीय नितल से है? ठीक है, यानी ओशियन फ्लोर से। तो महाद्वीपीय मगन तट का भी है, महाद्वीपीय ढाल का भी है, नितल मैदान का भी है, सभी है। ये डी है इसका आंसर। इनको एग्जाम में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जाता है। जैसे महासागर से स्थल की ओर सजा दीजिए या स्थल से महासागर की ओर सजा दीजिए। ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा गया था 2013 में। जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, ये महासागर है तो ये ओशन फ्लोर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और स्थल की तरफ जाएंगे तो कॉन्टिनेंटल राइज मिलेगा, और जाएंगे तो कॉन्टिनेंटल स्लोप मिलेगा, और जाएंगे तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ मिलेगा। ठीक है, तो महासागरीय नितल यानी ओशन फ्लोर, महासागरीय नितल यानी ओशन फ्लोर का तल जो है पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक भाग को कवर करता है। स्थानिक और विवर्तनिक प्लेटों की गति के आधार पर इसकी विभिन्न प्रकार की विशेषताएं तथा गहराई होती है। महासागरीय तल को 4 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। एक है महाद्वीपीय मगन तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यह महासागरीय तल का सबसे उथला और चौड़ा भाग है। यह महासागर तट से महासागर के किनारे तक फैला हुआ है, जहां यह महाद्वीपीय ढाल की तीव्रता से मिलता है, और यह मछली, तेल और गैस और समुद्री जीवन तथा संसाधनों से समृद्ध है। महाद्वीपीय ढाल की बात करें यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करें तो ये तीव्र ढाल हैं जो महाद्वीपीय मगन तट को महासागरीय नितल मैदानों से जोड़ते हैं। ये गहरी कैनियन और घाटियों द्वारा कटे हुए हैं जो जल के नीचे के भूस्खलन और तल छट की नदियों द्वारा बनाए गए हैं। यह महासागरीय नितल क्षेत्र में रहने वाले कुछ जीवों जैसे कि ऑक्टोपस, स्क्वीड और एंगलर फिश का पर्यावास है। लोलैंड प्लेन की बात करें यानी नितल मैदान जो सबसे अंत में आएगा, यह महासागरीय नितल का सबसे समतल भाग है और यह अधिकांश महासागर बेसिन को कवर करता है तथा महासागरीय तल से 4000 से 6000 मीटर नीचे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है नॉर्थ अमेरिका में, यानी कनाडा के मॉन्ट्रियल में। बी है इसका आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन UN की एक विशिष्ट एजेंसी है जिसे वर्ष 1944 में स्थापित किया गया था, जिसने शांतिपूर्ण वैश्विक हवाई नेविगेशन के लिए मानकों और प्रक्रियाओं की नींव रखी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संबंधी अभिसमय कन्वेंशन पर 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर किए गए, इसलिए इसे शिकागो अभिसमय भी कहते हैं, और इसके 193 सदस्य देशों में भारत भी शामिल है। इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अभी हाल ही में कम्बम अंगूर को भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। आपको बताना है कि इसका उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? कम्बम अंगूर, ये तमिलनाडु का है कम्बम अंगूर। तो हाल ही में तमिलनाडु के प्रसिद्ध कम्बम पन्नीर त्राचाई, ठीक है, कम्बम पन्नीर त्राचाई, जिसे कम्बम अंगूर के रूप में भी जाना जाता है, इसको भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग प्रदान किया गया और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर स्थित कुंभम घाटी को दक्षिण भारत के अंगूरों के शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पन्नीर त्राचाई की खेती की जाती है जहाँ। ठीक है, कम्बम पन्नीर त्राचाई यानी कम्बम अंगूर, GI टैग तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मुख्य भूमि से जुड़ा संक्रिय चैनल के रूप में जल क्षेत्र कयाल के नाम से जाना जाता है? कयाल, बताइए, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड? वो जम्मू कश्मीर वाला एक प्रश्न वो एक करेवा है, केसर, ठीक है, ये कयाल की बात कर रहा है, तो सी है इसका आंसर। देखिए, मालाबार तट में कयाल, ठीक है,
ये कायल नहीं, कयाल है, कयाल। कयाल के रूप में कुछ विशिष्ट विशेषताएं पाई जाती हैं जिनका उपयोग मछली पकड़ने, अंतर्देशीय नौवहन हेतु किया जाता है। और प्रत्येक वर्ष जो प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी या बल्लम कल्ली यानी नौका दौड़ जो है वो केरल के पुन्नामदा कयाल में आयोजित की जाती है। और कोच्चि बंदरगाह जो है वो वेम्बनाड कयाल के शीर्ष पर स्थित है। तो कयाल केरल। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। एनपीसीआई इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2016, 10, 8, 5। 16 यानी जब नोटबंदी हुई थी। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये 2008 में इसकी स्थापना की गई। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मात्र संस्था के रूप में अभिकल्पित किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई और यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व वन्यजीव दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, विश्व वन्यजीव दिवस वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष का विषय जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी है, जिसमें महासागरों और समुद्री जीवन का संरक्षण, निगमों के साथ मिलकर कार्य करना तथा संरक्षण पहलू को वित्त पोषित करना शामिल है। इसी दिन वन्य जीवों और वनस्पतियों के लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय की स्थापना हेतु हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, यह साइट्स की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। ठीक है, और साइट्स जो है विभिन्न सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। अगर पूछ ले साइट्स क्या है, तो विभिन्न सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। इसका उद्देश्य है वन्य जीवों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित कर उनकी प्रजातियों के अस्तित्व की सुरक्षा सुनिश्चित करना। साइट्स। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पृथ्वी का जो स्थल मंडल है निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना हुआ? भूपर्पटी, मेंटल और दुर्बलता मंडल। इनमें से कौन सा करेक्ट है? पृथ्वी का स्थल मंडल जो है वो भूपर्पटी से बना है, मेंटल से बना है, लेकिन मेंटल की जो ऊपरी परत है उसको दुर्बलता मंडल बोलते हैं। तो ये भी हो गया फिर। ठीक है, तो तीनों के तीनों हो गए, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तीनों होगा, इसका आंसर बी है। तो वी में रखना है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 केवल नहीं। देखिए, पृथ्वी का जो सबसे बाहरी भाग है वो भूपर्पटी से बना हुआ है और इसकी मोटाई जो है महाद्वीपों और महासागरों में अलग अलग पाई जाती है। और भूपर्पटी के नीचे का भाग जो है वो मेंटल कहलाता है और मेंटल का ऊपरी भाग कहलाता है दुर्बलता मंडल। तो तीनों करेक्ट हो गए इस तरह से। ठीक है, भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं यानी दुर्बलता मंडल। तो तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर ज्योग्राफी का प्रश्न है। ये भी निम्नलिखित में से कौन से कारक तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? स्थान की अक्षांश रेखाएं, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायु राशियों का परिसंचरण। स्थानीय कारक कौन कौन से हैं इसमें? तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं स्थान की अक्षांश रेखाएं, समुद्र से दूरी, वायु राशि का परिसंचरण। 1 3 4 है, ऑप्शन में है, लेकिन समुद्र तल से ऊंचाई भी होगा, स्थानीय कारक भी होगा। तो सारे के सारे हो गए 1 2 3 4 5 वाला ऑप्शन। देखिए, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? स्थान की अक्षांश रेखाएं, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायु राशि का परिसंचरण, कोष्ण तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति और स्थानीय कारक। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1 नवंबर 2014 को। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए राज्य पोषण मिशन की शुरुआत जो है 1 नवंबर 2014 को की गई थी और 15 जुलाई 2016 को जो है राज्य पोषण मिशन के तहत श्रावस्ती में हौसला पोषण योजना की शुरुआत हुई थी। 10वां प्रश्न है, उत्तरामेरु शिलालेख का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ये तमिलनाडु से हाल ही में न्यूज में था।
देखिए, प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर चर्चा करते हुए तमिलनाडु के कांचीपुरम में उत्तरामेरूर शिलालेख का उल्लेख किया। उत्तरामेरूर वर्तमान कांचीपुरम जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है जो पल्लव और चोल शासन के दौरान बनाए गए अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें लिखी गई? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, और द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमन, उपरोक्त सभी। देखिए, सभी पुस्तकें तीनों की तीनों डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो डॉक्टर अंबेडकर की बात करें, ठीक है, विधिवेत्ता थे, अर्थशास्त्री थे, समाज सुधारक थे, राजनीतिक थे। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में, और वर्ष 1924 में उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण हेतु एक संगठन की शुरुआत की, और 1927 में दलित वर्गों की स्थिति को उजागर करने के लिए बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया। मार्च 1927 में महाड़ सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया उन्होंने। और क्या क्या किया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1932 में अंबेडकर ने गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दलित वर्गों यानी कम्युनल अवार्ड हेतु अलग निर्वाचक मंडल के विचार का त्याग किया गया। और वर्ष 1936 में उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। बहुत पूछते हैं किसने की, कब की, ठीक है। और वर्ष 1942 में डॉक्टर अंबेडकर को भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। और वर्ष 1946 में बंगाल से संविधान सभा हेतु चुना गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है उनको। इतनी चीजें हमेशा पता होनी चाहिए। और पुस्तकें की बात करें तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, बुद्ध एंड हिज धम्म, और द अनटचेबल, हु आर द एंड, वाई दे हैव बिकम अनटचेबल। ठीक है, हु आर द एंड, वाई दे हैव बिकम अनटचेबल, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। ये सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, और ये सारी की सारी हैं डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित। अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? नहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। साइंटिफिक डेटा पत्रिका द्वारा प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के योगदानकर्ता देशों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर रूस। तो साइंटिफिक डेटा पत्रिका द्वारा प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के योगदानकर्ताओं देशों में शीर्ष स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, और तीसरे स्थान पर रूस है। और भारत 10वें स्थान से खिसककर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। स्टेट्स रिपोर्ट ऑन मिसिंग चिल्ड्रन, ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग, चाइल्ड राइट्स एंड यू, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्टेट्स रिपोर्ट ऑन मिसिंग चिल्ड्रन ये प्रकाशित की गई है चाइल्ड राइट्स एंड यू यानी क्राई के द्वारा शॉर्ट में। तो हाल ही में गैर सरकारी संगठन चाइल्ड राइट्स एंड क्रू द्वारा स्टेट्स रिपोर्ट ऑन मिसिंग चिल्ड्रन नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश में, कहां पर? मध्य प्रदेश में बच्चों की गुमशुदगी के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हाल ही में जारी चाइल्ड राइट्स एंड क्रू की रिपोर्ट स्टेट्स रिपोर्ट ऑन मिसिंग चिल्ड्रन में वर्ष 2021 में किस राज्य में सर्वाधिक बच्चों की गुमशुदगी के मामले दर्ज किए गए? तो मध्य प्रदेश है उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। करेला झील उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? करेला झील उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की संस्कृति से है ये सवाल। तो करेला झील उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी का संबंध किससे है? एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी का संबंध किससे है? इसका संबंध है मध्य प्रदेश से।
देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन और उसमें जन सहयोग की संकल्पना को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी अभियान का प्रारंभ किया गया। तो ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में सिजू गुफा से निम्नलिखित में से किस नई प्रजाति की खोज की है? तितली की, कछुए की, मेढक, मगरमच्छ? मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स, ठीक है, सिजू गुफा, मेढक की नई प्रजाति खोजी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में सिजू गुफा से मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसे उन्होंने अमोलाप्स सिजू नाम दिया है। ठीक है, अमोलाप्स सिजू। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। यह प्रश्न है हिस्ट्री का। प्राचीन भारत में विज्ञान की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गौतमीपुत्र सतकर्णी के समकालीन भारतीय लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे। हर्षवर्धन के शासनकाल के पहले ही भारतीय त्रिकोणमिति से परिचित हो चुके थे। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल के पूर्व भारतीय लोग जो थे वो त्रिकोणमिति से परिचित हो चुके थे। इस तरह के स्टेटमेंट बनाकर यूपीएससी सिविल सेवा सवाल करती है। ठीक है, आपको हर्षवर्धन का शासनकाल पता होना चाहिए। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री है ये वैसे, और दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, भारत में शल्य चिकित्सा का जो प्रारंभ है वो आचार्य सुश्रुत से माना जाता है। आचार्य सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काशी में हुआ था, जबकि गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो शासन है वो 106 से 130 ईस्वी तक था। और इस समय तक शल्य उपकरणों का तथा शल्य चिकित्सा का प्रयोग भारत में प्रारंभ हो चुका था। तो पहला वाला करेक्ट है। और भारत में आर्यभट्ट ने जिया यानी साइन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तथा वराहमिहिर ने उसे और विकसित किया। आर्यभट्ट का समय 476 से 550 ईस्वी था तथा हर्षवर्धन का जो शासनकाल है 606 से 647 ईस्वी रहा। तो दूसरा भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। बौद्ध धर्म से संबंधित वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन इसमें सत्य होंगे? देखिए, स्तूप जो है वो अंत्येष्टि के लिए बनाए गए महिमा मंडित, सज्जित और परिवर्धित टीले हैं, जहां पर कभी किसी पवित्र व्यक्ति की राख रखी गई है। और चैत्य जो है एक विशाल प्रार्थनागर होते थे जो चट्टान को काटकर बनाए जाते थे। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। देखिए, चैत्य जो है, चैत्य पे यूपीएससी ने सवाल किया है पहले भी। चैत्य एक विशाल प्रार्थना कक्ष होता था। ठीक है, और कार्ले का जो एक चैत्य है, कार्ले का चैत्य एक उत्तम उदाहरण है जो पूना महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण भी एक चट्टान से किया गया है जो अपने विशाल आकार और आकृति के कारण अद्वितीय है। बौद्ध स्तूप वास्तुकला का एक अन्य उदाहरण है। बौद्ध स्तूप की बात करें तो जिसके ठोस होने के कारण उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, जिसके ठोस होने के कारण उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और स्तूप जो है वो अंत्येष्टि के लिए बनाए गए महिमा मंडित, सज्जित और परिवर्धित टीले हैं, जहाँ पर कभी किसी पवित्र व्यक्ति की हड्डियों और अस्थियां रखी गई थी। ठीक है, हड्डियां और अस्थियां रखी गई थी, यानी एक तरह से उसकी राखी हो गई। देखिए, परंपरा के अनुसार भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद सम्राट अशोक ने समस्त राज्य में भगवान बुद्ध की स्मृति में विशाल संख्या में स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें उनकी हड्डियों के टुकड़े, दांत, केश इत्यादि अवशेषों को प्रतिष्ठापित किया गया। तो करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये यहाँ पर। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, और ये प्रश्न है जैन धर्म किस प्रकार से बौद्ध धर्म से भिन्न है, मतलब अलग है? तो 3 है यहाँ पर, उसी के अनुसार उत्तर देना है। देखिए, जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी है जबकि बौद्ध धर्म ने नहीं दी है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है जबकि बौद्ध धर्म जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता जबकि बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। जैन धर्म आत्मा के पुनर्जीवन में विश्वास करता है जबकि बौद्ध धर्म नहीं करता। ये तीनों की तीनों बातें जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग बनाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। देखिए, जैन धर्म जिस प्रकार से बौद्ध धर्म से भिन्न है, पहला है जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी है जबकि बौद्ध धर्म ने नहीं दी। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता जबकि बौद्ध धर्म निंदा
सॉरी, जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है, जबकि बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। जैन धर्म आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म नहीं करता। ठीक है। और बुद्ध ने मध्यम मार्ग निर्धारित किया, जबकि जैन धर्म अपने अनुयायियों को कपड़े यानी जीवन को पूरी तरह से त्यागने की वकालत करता है। ठीक है। जैसे कि दिगंबर संप्रदाय उसका। इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था अभी यूपीएससी सिविल सेवा में। ठीक है। ये नहीं, अंतर वाला नहीं, लेकिन इसी तरह के पूछता ही है वो हर साल कोई ना कोई प्रश्न। तो ये 20 प्रश्न थे। इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर सकते हो। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।